तो अभी हम बात करेंगे अगर आपका थर्ड हाउस लॉर्ड अगर सप्तम भाव में है तो क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, थर्ड लॉर्ड का सप्तम भाव में आना ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर होगा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। ऐसा जातक जिसका थर्ड लॉर्ड सप्तम भाव में बैठा है वो एक बहुत ही अच्छा व्लॉगर हो सकता है। वो स्पेशली ट्रैवल व्लॉगर हो सकता है। वो ऑनलाइन कोई भी काम बहुत अच्छे से कर लेगा, जैसे कोई वेबसाइट वगैरह बनाने का या कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव काम जो वो वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट डालता है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी जिस पर वो ऐसी कोई पोस्ट डालता है या वीडियोज़ वगैरह बना के डालता है। तो थर्ड लॉर्ड सप्तम में आने से उसका जो टैलेंट होगा उसको लोगों के द्वारा मान्यता मिलेगी, उसको यहाँ पे एक अच्छी पहचान, एक नई पहचान मिल सकती है जीवन में। तो ऐसे जातकों को अपना टैलेंट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा भाव है वो इंटरनेट और वर्तमान का जो युग है, जो टेक्नोलॉजी का युग है, उस प्रकार से ये सेवन्थ हाउस को कनेक्ट कर देता है थर्ड हाउस से। तो सेवन्थ हाउस जब भी आपका थर्ड हाउस से कनेक्ट होगा तो थर्ड हाउस की यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी मैरिज के बाद आपके जीवन में। इसी तरीके से आपका जो जीवन साथी होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगा। तो हो सकता है मैरिज के बाद या मैरिज से पहले भी आपके टैलेंट में बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। लेकिन वैसे थर्ड लॉर्ड का सप्तम भाव में बैठना उतना अच्छा हम नहीं मानते, क्योंकि यहाँ मेलेफिक प्रभाव आता है। लेकिन फिर भी अगर थर्ड हाउस का स्वामी काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रह है तो वो आपके टैलेंट की वृद्धि बहुत ज़्यादा कर देगा और उतना ज़्यादा डिस्प्यूट फिर आपको वो मैरिड लाइफ में कभी कभी नहीं देता है। इसके लिए आपको आपका सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपका लग्नेश कहाँ बैठा है। अब मेन बात है कि जब थर्ड लॉर्ड सप्तम में आ रहा है तो आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो और कौन से भाव का भी स्वामी है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि उस भाव के जो रिजल्ट हैं जिसका आपका थर्ड लॉर्ड स्वामी है उसके रिजल्ट्स को आप सेवन्थ हाउस के थ्रू पाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है, लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा आपको मान्यता मिल सकती है। तो कोई भी ऑनलाइन काम करके आप फेमस हो सकते हैं। इसके अलावा आप एक जगह नहीं टिकेंगे, बार बार आप इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे और आपके जीवन साथी को भी घूमने फिरने में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। तो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नए नए जो टैलेंट है वो आप में आना, कुछ नया आपको करके दिखाना, इस प्रकार का जो जुनून है वो आप में होगा। अब थर्ड लॉर्ड है वो खुद का आपका एफर्ट है, थर्ड हाउस आपका खुद का एफर्ट है। तो थर्ड लॉर्ड जब सप्तम में आ रहा है तो आप सप्तम भाव के कार्यों के लिए अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने वाले। थर्ड हाउस है वो काम स्थान भी है, काम भाव भी है वो, और उसका लॉर्ड जब सप्तम में आ रहा है तो आप कामुक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा थर्ड लॉर्ड का सप्तम भाव में आना जातक का जो स्पाउस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कामुक हो सकता है और वो भी थर्ड हाउस से जुड़े कार्यों में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकता है। इसके अलावा आपको जब आप पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के भी साथ कोई बिजनेस को लेके, तो पार्टनरशिप आप सोच समझ के ही करें। इसके अलावा जब भी आपका जीवन साथी यानी आ जाता है आपकी लाइफ में, आपकी शादी जब हो जाती है उसके बाद आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अगर कुछ भी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसमें आपको प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। तो थर्ड हाउस का स्वामी जब भी सप्तम में आता है तो मैरिज हो सकता है कि या तो आपके आस पड़ोस में ही कहीं होगी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी, या फिर ऐसा हो सकता है आपकी जहां मैरिज होगी वहां पर आप अक्सर आते जाते रहेंगे, या आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कोई अपने जॉब की वजह से कहीं जा रहे हैं तो बार बार आपका वो जो आपका ससुराल है वो आपको बीच में पड़ता रहेगा वहाँ पे, तो आप वहाँ आते जाते रहेंगे बार बार। तो ऐसी कंडीशंस बनती है। इसके अलावा थर्ड हाउस का स्वामी सप्तम भाव में होना ये आपके लगन को यहाँ देखेगा। तो लगन को देखने की वजह से आपको आपके पार्टनर के थ्रू काफ़ी कुछ मिल सकता है जीवन में। और यहाँ मेन बात है आपके सोचने समझने, आपके मैनेज करने का तरीका और आपके जो एफर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ काम आने वाले आपके। तो जातक सेल्फ डिपेंड बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने वाला होगा किसी भी काम के लिए, और उसका जो जीवन साथी होगा वो ज़्यादा हेल्दी हो सकता है जातक की तुलना में। लेकिन अगर आपका लग्नेश काफ़ी अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप भी ज़रूर हेल्दी होंगे। अब यहाँ थर्ड लॉर्ड जब भी सेवन्थ हाउस में आ रहा है
तो सेवन्थ हाउस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जातक बहुत ही अच्छा मैनेजर हो सकता है, बहुत अच्छे से सेवन्थ हाउस को वो मैनेज करेगा। तो ऐसे जातक अक्सर अगर मैरिड लाइफ में कोई इश्यू इनको क्रिएट हो भी जाता है, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस आ भी जाता है, तो उसको हमेशा ये मैनेज करने को देखते हैं। अब अगर यहाँ पर एक क्रूर ग्रह अगर आपका थर्ड हाउस का स्वामी होकर सप्तम भाव में आ रहा है, तो क्रूर ग्रह के आने से यहाँ पर आपका जो बिजनेस होगा, बिजनेस में अगर आप किसी से डील करेंगे तो आपको अपना बिहेव काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा। और आप अगर पार्टनरशिप किए हुए हैं, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप चल रही है, तो आपको वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स के साथ। अदरवाइज़ यहाँ पर कई बार आपके डिस्प्यूट भी आपके पार्टनर्स के साथ हो सकते हैं। तो यहाँ अपने मैरिड लाइफ और अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ आपको कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा आप अपना जो नॉलेज है और अपना जो एफर्ट है जितना ज़्यादा बिजनेस में लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप सेवन्थ हाउस के कार्यों में लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जब भी आपका थर्ड लॉर्ड सेवन्थ हाउस में आ जाता है।